नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने रामायण देखी है और जिन्हें रामायण के बारे में पता है उन्हें उर्मिला के बारे में भी पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री उर्मिला नाग लक्ष्मी का अवतार थी। उनकी 2 संतानें भी थी, अंगद और चंद्रकेतु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उर्मिला के 4 रहस्य। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार रामायण में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न बच्चों की भांति कुछ देर होने के बाद चुप हो गए थे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में लिटाया गया तब जाकर उनका रोना बंद हुआ था। तब से हर वक्त राम की परछाई बनकर रहे। लक्ष्मण जी के लिए राम ही उनकी माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वह उनके साथ सदा उनकी छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी भी अपमान सूचक वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान था। पहला रहस्य, जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी राम भैया के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए कहने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वह वन में राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएगी तो उनके काम में विघ्न पड़ेगा। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, वह अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर सुख दुख की साथी बनना चाहती थी, परंतु लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण ने उर्मिला से ये कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राजा को और माताओं को उनकी जरूरत है। उर्मिला के लिए यह बहुत ही कठिन समय था। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की ये बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गई। दूसरा रहस्य, जब लक्ष्मण जा रहे थे तब उस क्षणों में भी उर्मिला आंसू नहीं बहा पाई, क्योंकि उनके पति ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएगी। तीसरा रहस्य, ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उनके जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी, लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या से आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे। माँ और सखियों के संग उर्मिला का पति वियोग का दुख कम हो सके, परंतु उर्मिला ने उनके मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनके साथ छोड़ना उनके लिए अधर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। चौथा रहस्य, वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण पहरेदार के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निंद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान मांगे कि उन्हें 14 वर्ष के लिए निंद्रा से मुक्त कर दें। निंद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी, उनके हिस्से की निंद्रा किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। जब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निंद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, कहा जाता है कि निंद्रा देवी ने उस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही थी और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था तो समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहां सभी मौजूद लोग दंग रह गए थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है और मैं वासी लूंगा तब ही उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी वन से आए और उनकी पत्नी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी भयभीत हो गई थी और पहचानने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह थी कि 14 साल तक उर्मिला सोती रही थी और इतने दिनों लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी करने लगे। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे।
तब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया था कि मैं श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा। अब उन्हें निंद्रा देवी को दिया गया वह वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले किया था। दरअसल निंद्रा देवी से उन्होंने यह कहा था कि वह 14 वर्षों में परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उनके स्थान पर सोएगी। निंद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह सब रस्में देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। अंगद ने अंग दिया पुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। उर्मिला के पतिव्रता बल एक अन्य कथा अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण बना। मेघनाद के वध के बाद उसका सर श्री राम जी के युद्ध शिविर पर रखा हुआ था। उस सिर को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई थी। पति का शीश देखते ही उसका दिल अत्यधिक दुखी हो गया था। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 वर्ष तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि माता सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा, इसलिए लक्ष्मण जी उन क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए थे। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यह माना जाता है कि उर्मिला के इन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा भार डालकर चले गए थे। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। यह अनमोल पल जीवन साथी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है। शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 14 साल तक अलग रही थी। भला किसी नव विवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। उर्मिला ने जो शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखे तो उर्मिला रामायण की अतुल्य और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।